बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका काम है, ध्यान से करना है। आपने पहले स्प्रिंग 19 में आया था, 18 नंबर का क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का? 18 मार्क्स का क्वेश्चन था। हैवी क्वेश्चन है। क्या पास करनी है भाई, क्या पास करनी है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स एंड कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, उसे करेक्ट करना है। तो फिर मेन पर दोनों चीज़ें आनी है, रिकॉन्सिलिएशन भी आनी है, रेक्टिफिकेशन भी आनी है। टेस्ट में आपने ओरिजिनल और रॉन्ग जो है वो मेन आंसर पे नहीं रखना, रखा तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करें, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिएगा। कितने हो गए आज? लेक्चर लिखा करो बस, आहिस्ता। ऑनलाइन वाले डिस्टर्ब होते हैं। प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन। बेटा क्या बनाओगे? प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन। कहाँ से शुरू करोगे? अनएडजस्टेड प्रॉफिट। फिर क्या करेंगे? ऐड। फिर क्या करेंगे? लेस। कहाँ पहुँचेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट्स। सात हो जाए बच्चियाँ, टाइम पे आया करें बेटा, लेट ना आया करें, लेक्चर ना ख़राब होता है। जल्दी करें बेटा, 10 मिनट दे रहा हूँ आपको। भाई काम पे फोकस करें, अदरवाइज भी समझ नहीं आएगी बेटा। ज़रा जल्दी करें। ध्यान से करें बच्चों। आओ बेटा क्वेश्चन करते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ सीबी ब्रदर्स एसबी, डीलर ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन। अब ये बिजनेस इक्विपमेंट और मशीन को बाय और सेल कर रहा है। डिड नॉट एग्री एज एट 31/12/18 एंड द डिफरेंस वाज कैरिड टू सस्पेंस अकाउंट। कहाँ चला गया? सस्पेंस अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस शोड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 854,000। अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है? 854,000। ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड। A sales invoice पूरी एंट्री was debited to। अब खुद कह रहा है कि सिर्फ डेटर अकाउंट में 42,000 लिखा, यानी गलत बता दिया, तो फिर सेल्स अपनी जगह सही है। अब अगर हम कहें तो ओरिजिनल एंट्री होगी, एक रॉन्ग होगी और एक रेक्टिफाइंग होगी। ओरिजिनल एंट्री क्या थी? ओरिजिनल एंट्री डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितने से? कितने से? 24,000। कितने से डेबिट किया डेटर को जी? 42,000। सेल्स अपनी जगह कितनी? रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल्स तो मासूम है, उसे ना छेड़ना। डेटर ने इतने से डेबिट होना, ज़्यादा से हुआ तो डेटर को कर दो। कितने से? दोनों का डिफरेंस। और इधर किसे ले आओ? कितने से? ज़्यादा तो नहीं डर रहे हो रेक्टिफिकेशन से? बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब परचेज ऑफ, कहीं अकाउंट नहीं लिखा, परचेज लिखा है।
इसका मतलब पूरी एंट्री 23,000 की कहाँ एंटर हुई, कितना, और क्रेडिटर के अकाउंट में कितना लिखा, 3200। इसका मतलब असल फिगर कितनी थी, वो दोनों जगह नहीं लिखी, वो दोनों जगह नहीं लिखी। अब आप चले जाएं भाई, अब लाइव स्ट्रीमिंग ओपन कर लें, जाएं आप उन्हें कह दें ओपन कर दें, बाकी इधर ही बैठे। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग में हम छुपते हैं ना, अब वहीं पे मैं पढ़ाया करूँगा, इधर वालों को छुपाया करूँगा। परचेज डेबिट क्रेडिटर कितने से, 23,000 से, कितने से, 23,000 से। टाइम पे आया करें ना, आज पकड़ी गई हैं कि आप इतने बजे आती हैं रोज़ लाइव स्ट्रीमिंग में बैठ जाती हैं। हाँ बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, साथ हो, तशरीफ रखें बेटा, साथ हो जाओ बच्चियों। अब आओ भाई, परचेज कितने से डेबिट किया बेटा, 32,000 से। क्रेडिटर को कितने से क्रेडिट किया जी, 3200। इसका मतलब डायरेक्शन सही है, अमाउंट दोनों गलत है, एंट्री सही है, करेक्टर सही है, अकाउंटिंग हेड सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आप बताओ परचेजेस को क्या करूं, कितने से, 9,000 से। ये 9,000 कैसे आया बेटा, 32,000 माइनस 23,000। क्रेडिटर को कम लिखा और लिख दें कितना, कितना लिखना था, कितना लिखा, कितना बना, 19,000। अब बनाइए यहाँ क्या लिखो, कितना लिखो, कितना, 28,800। आगे चलो बच्चियों, बातें नहीं बेटा प्लीज़, ठीक है, सिर्फ आज बातें ना करें, इतवार को जितनी बातें करनी हो कीजिएगा। एन आइटम वाज इंक्लूडेड इन एट इट्स, लेकिन लोअर डिमांड की वजह से उसकी एनआरवी कहाँ चली गई। इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक नज़र आ रहा है कितने पे, लोगों को क्लोजिंग स्टॉक नज़र आ चुका है। अब अगर गिरेगा तो इन्वेंट्री इन्वॉल्व होगी। नीचे पीरियोडिक है या परपेचुअल, भाई पीरियोडिक है या परपेचुअल, पीरियोडिक है। एनआरवी एडजस्टमेंट पास कर दो, क्या पास करूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इंट्रो में सिखाई भी है भाई, कितने पे खड़ा हुआ है, कितने पे जाना है, कितना गिराऊं, 13,000, कितना गिराऊं, 13,000। आगे चले, ये क्या है, कितने का, खुर्रम को थोड़ा बहुत काम करवा लिया करें, माशाल्लाह बैठ बैठ के काफ़ी हेल्दी होता जा रहा है। सब टोटल में गलती हो, कैरिड फॉरवर्ड में गलती हो, एक एंट्री, दूसरी जगह कौन आएगा, सेल्स डे बुक का मतलब सेल्स कितनी लिखनी थी, कितनी लिख दी, ज्यादा लिखी कम लिखी, ज्यादा लिखी तो क्या करूं भाई, क्या करूं, सेल्स को क्या कर दूं, क्रेडिट किसे करूं, कितना लिखा है, ओके हो गया। नवाज साहब को भाई यहां तक ओके हो गया, यहां तक कोई इशू है तो पूछ लो बच्चों, नहीं आगे चलें जी। डिस्काउंट, रिटर्न एंड रिटर्न अपेयरिंग इन, याद रखना ट्रायल बैलेंस के बाद कोई एंट्री नहीं होती, एंट्री तो जर्नल और लेजर्स में हो रही होती हैं।
वो कहता है ट्रायल बैलेंस में रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड इतने हैं while preparing the financial statement the amount of return inward was shown as return and vice versa. ट्रायल बैलेंस से फिगर्स को उठाया और इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में लिखा, लिखते हुए स्वैप हो गए, लिखते हुए भाई लिखते हुए स्वैप हो गए। बताओ अकाउंटिंग एंट्री गलत हुई? हमसे उसने क्या मांगी हुई है? अकाउंटिंग एंट्री बताओ, तो इसकी तो कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है। इधर वाली फिगर में लिखना था, इधर वाली में लिख दिया, ऊपर लिखना था, नीचे लिख दिया, इससे अकाउंटिंग एंट्री में कोई प्रॉब्लम। तो लिखो ट्रायल बैलेंस से जब फिगर्स, ट्रायल बैलेंस से जब फिगर्स, जी बच्चों, अगर ट्रायल बैलेंस से फिगर, अगर ट्रायल बैलेंस से फिगर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जाते हुए, ट्रायल बैलेंस से फिगर अगर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जाते हुए गलत हो जाए तो ये अकाउंटिंग एंट्री की गलती नहीं है। तो ये बोलें अकाउंटिंग एंट्री की गलती नहीं है। तो ये बोलें अकाउंटिंग एंट्री की गलती नहीं है, इसकी कोई रेक्टिफाइंग एंट्री पास नहीं होती। बोलें जी, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास नहीं होती। ये नहीं कहा, हेलो ओए बच्चों, ये नहीं कहा कि रिटर्न इनवर्ड को रिटर्न आउटवर्ड रिकॉर्ड कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड को रिटर्न इनवर्ड रिकॉर्ड कर दिया। क्या कहा? दोनों फिगर नजर आ रही थी, दोनों फिगर ट्रायल बैलेंस में नजर आ रही हैं। जब नजर आ रही हैं तो अपनी जगह पे ही हैं। वहां से इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए दोनों आइटम क्या हो गई? शो हो गई, रिवर्स शो हो गई, तो एंट्री गलत रिकॉर्ड नहीं हुई। अगर यहां लिखा होता रिटर्न इनवर्ड को रिटर्न आउटवर्ड रिकॉर्ड कर दिया, फिर रेक्टिफिकेशन होती। वो कह रहे ट्रायल बैलेंस में नजर आ रही है, साइलेंट है तो सही जगह नजर आ रही है, लिखते हुए इधर लिखने के बजाय इधर। मसलन घर में एक बने हुए हैं चने के चावल, एक बनी हुई है बिरयानी, मटन बिरयानी। मेहमानों के सामने क्या जाएगी? मटन बिरयानी। और ये बच्चियां भाई के सामने ले आई, भैया तुम खा लो, मेहमान तो चने वाली पुलाव खा लेंगे। फिर देख लो तुम्हें घर में जो होना है, ठीक है। ये तो फिर बच जाएंगी, भैया बेचारे अब्बे के हाथों खट्टे जाएंगे। तो ये क्या हुआ? खाने अम्मा ने सही बनाए हैं, डिश आउट करते हुए प्रॉब्लम आ गई। भाई की मोहब्बत जो है वो गालिब आ गई, और भाई की मोहब्बत जब गालिब आ जाए फिर अब्बे की धुलाई गालिब आती है, लेकिन वो भी भाई पे होती है। तो अल्लाह पाक तुम लोगों के हाल पे रहम करे, लेकिन अब्बा रहम के मूड में है नहीं आजकल। जी बेटा, बेटा इतनी आसानी से इनकार जब आप किया करेंगे ना, फिर लग पता जाया करेगा। अभी तो आप उस्ताद के सामने और समझ नहीं आया, अंसारी शुरू हो जाए। चलो क्या कर सकता हूँ बेटा। जर्नल एंट्री पास की, रिटर्न इनवर्ड की सही की, रिटर्न आउटवर्ड की सही की। वहाँ से लेजर में पोस्टिंग सही हुई, वहाँ से ट्रायल बैलेंस सही बनी, ट्रायल बैलेंस सही बनी। अब ट्रायल बैलेंस से फिगर उठानी थी इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में। आपने इंट्रो मुझसे नहीं पढ़ी हुई, और से ध्यान से सुने। नहीं, ये मैं अपने बच्चों की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने बच्चों को अप्रिशिएट ज़रूर कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल से सॉलिड लेके चला करें। अब ध्यान से सुनना मेरा बेटा, और मैं आपको भी नहीं डिस्करेज कर रहा, लेकिन ज़रा ध्यान से। इंट्रो मजबूत होगी तो सब चीज़ें, इंजन है कौन? हाँ, वो इंजन नहीं होगी, वो पीछे डब्बा होगी। इंजन तुम होगे, और तुम इंजन बिल्कुल चाइना के हो, फारिक हो। अब हुरैरा जिस बाइक पे ड्राइविंग कर रहा होगा, पीछे एक बीवी 4 बच्चे, मुश्किल होगा ना, आसान काम नहीं है। सुनो मेरे बच्चों, इंट्रो रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा, भाई इंट्रो रिवाइज करवा रहा हूँ, सारे बच्चे एक्टिव हो जाओ। एक होती थी बिजनेस ट्रांजैक्शन मेरे बच्चों, वहां से अप डाउन करके एंट्री पास होती थी। इनकी एंट्री सही हो गई, क्योंकि कहां तक पहुंच चुकी हैं। फिर वहां से पोस्टिंग भी
सही हो गई, फिर पोस्टिंग से क्लोजिंग भी सही हो गई। ट्रायल बैलेंस में रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड अपनी अपनी जगह पे सही आ रहे हैं। यहां ये नहीं लिखा वो अपनी जगह पे सही आ रहे हैं, लेकिन क्या कहा था, खामोश है तो सही आ रहे हैं। अब ये ट्रायल बैलेंस हुआ करती थी इंट्रो में, ये क्या होती थी बेटा, हर जगह पे यही हो गया, एक डेबिट और एक। अब सेल रिटर्न कहां पड़ी हुई है, डेबिट में, और परचेज रिटर्न। अब मैंने चिंग स्टार्ट की, उसमें सवारियों को बिठाया, ट्रायल बैलेंस की सारी सवारियां इसमें बैठ गई, आगे सर अंसारी ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं बल्कि, और कुछ सवारियों को वो उतारेंगे इनकम स्टेटमेंट में। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न ने कहाँ उतरना है, इनकम स्टेटमेंट में। एसेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग ने कहाँ उतरना है, बैलेंस शीट में। अब जब इन्हें उतारने लगा तो फिर सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न अपनी अपनी जगह पे जाते हुए क्या हो गई, स्वैप हो गई, होंगी ना बेटा। अब मुझे बताओ, एंट्री के वक्त मसला आया नहीं बेटा, पोस्टिंग में मसला आया नहीं बेटा, क्लोजिंग में मसला आया नहीं बेटा, किसमें मसला आया, क्लोजिंग में। क्लोजिंग एंट्री ट्रायल बैलेंस में खत्म हो जाएगी, उधर जाकर लिखी जाएगी, और ये एंट्री कहीं नजर नहीं आती। इसलिए ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट में जाना, एंट्री रिकॉर्ड करना नहीं होता। ट्रायल बैलेंस तक एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी होती है, ट्रायल बैलेंस तक एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं। याद रहेगी बात, ट्रायल बैलेंस तक एंट्रीज रिकॉर्ड। तो जब कभी ट्रायल बैलेंस से चीजें स्वैप हों तो आप रूल रख लें जहन में कि इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होनी। सर फिर अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करोगे। इनकम स्टेटमेंट डबल एंट्री नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट तो एक स्टेटमेंट है। सेल रिटर्न को उठाकर कहां ले जाओगे, परचेज रिटर्न की जगह, और परचेज रिटर्न को उठा के कहां ले जाओगे, सेल रिटर्न की जगह, और इसकी कोई रेक्टिफाइंग एंट्री पास नहीं करोगे। क्लियर मेरा बेटा, रूल लिख लिया सारी जिंदगी। अब ये रूल याद रखना है, क्या, ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जाते हुए कोई रेक्टिफाइंग एंट्री पास। अब जरा ध्यान से, ये कौन है, इधर फोकस कर भाई, भाई प्यारे भाई, ये क्या है, खुशी गम, डेबिट क्रेडिट, बस बस, कितने का क्रेडिट, उस खुशी उस क्रेडिट को गम लिख दिया। अच्छा, ये नहीं कि डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट में लिख दिया, उसका नाम भी बदल दिया, उसका तो फिर डायरेक्शन भी बदली और नाम भी बदला। आलियान, कौन, आलियान। आलियान फुप्पो की तरफ बचपन से मांग था, फुप्पो बड़ी हुई, उधर अम्मा बड़ी हुई, और जब ये दोनों बड़ी हुई तो इनका टाकरा हुआ। टाकरे में एक दिन इसकी अम्मा ने फुप्पो को कहा, नहीं मैं अपना बच्चा अब अपनी बहन को दूंगी। ठीक है, इधर हो गया, ओए होए, फुप्पो से खाला की तरफ। अच्छा, ये इस नंबर पे इंटरेस्टेड था, खाला ने ये नंबर दिया। ओ, अब इसमें कितने गम पड़े, एक तो फुप्पो की तरफ जो मुंह किया हुआ था वो पूरा यू टर्न मारा इसने, पूरा यू टर्न मार के ये यहां देख रहा था, इसकी नजर ऊपर थी। ओके हो गया, चलो आओ। अब मुझे बताओ, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड अपनी सही जगह लिखी जाती तो कहां लिखी जाती, और हम एंट्री पास करते, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। बेटा बातें नहीं बची प्लीज, कितना 40, किसके लिए खामोश है, तो क्रेडिटर अपनी जगह सही डेबिट हुआ, कितने से बेटा, आपने किसे डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड को, कितने से, 4100 से। किसे क्रेडिट नहीं किया, डिस्काउंट रिसीव्ड को। अब क्रेडिटर हो गया मासूम, उसे छोड़ दो। डिस्काउंट रिसीव्ड है मजलूम, इसे लिखो किस साइड पे, कितना बेटा, कितना, 40
मैं अपने बॉय से इसलिए ऐसी बातें करता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस एज में इनकी कोई सुनवाई नहीं है, ना इनकी कहीं कोई बात सुनता है। तो मैं तुम्हारे दिलों की बात सुन के तुम्हें थोड़ा सा दिलासा दे रहा होता हूँ। उम्मीदें बाहर रख, नज़र छोटे थे रख। अब डिस्काउंट अलाउड क्या हुई भी है? डेबिट। इसे भी क्या कर दो? क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट कितने से बेटा? 40। अब बेटा किसे डेबिट करो? मेरा तो ये ईमान है कि जो बड़े अपने बच्चों से मजाक करते रहते हैं ना, उनके बच्चे बड़ों में ही लगे रहते हैं, बाहर दोस्तियां नहीं डालते, बाहर जाकर अपने दिल हल्के नहीं करते। तो अपने बड़ों के साथ दोस्ती यारी डालें, लेकिन बस लिमिट्स में। इतना मजाक जिससे ज़्यादा सोच ना बदले, ठीक है? क्योंकि कुछ बड़ी सोच वाले भी इधर बैठे हुए हैं। चलो भाई आओ बच्चों, इंट्रो में सिखाया था। मुझे पता है कुछ बच्चों को गुस्सा चढ़ता होगा, वो कहते होंगे बढ़ गया तेरा इंट्रो यार, हर चीज में इंट्रो ढूंढ लाता है यार। मैं क्या करूं कि सारा इंट्रो है FR1 में और R2 में इससे भी ज्यादा इंट्रो है। सुबह 2-2 घंटे की क्लास होती है, सारा इंट्रो हम कर रहे होते हैं। सीनियर जब निकलते हैं पूछ लिया करें कि यार क्या पढ़ के आ रहे हो, वो यही बताएंगे कि यार इंट्रो को मजबूत करो, बार बार इंट्रो यूज करते हैं सर। आओ बेटा, SB ने स्टार्ट किया क्या? यूज करना। किसे? एस। इन्वेंट्री बन गई एसेट। इन्वेंट्री बन गई। मेरा एसी का बिजनेस था, ये खरीद के बेचा करता था, गर्मी पड़ी एक एसी मैंने अपनी शॉप पे लगा लिया, इन्वेंट्री बनी एसेट। तो फिल्म का नाम इन्वेंट्री बनी एसेट। अब जब बनी इन्वेंट्री एसेट तो कब बनी? सर अंसारी की क्लास में मशीन को रगड़ा कब लगना शुरू हुआ? कब तक लगा? कितने महीने रगड़ा लगा? अब पहले ट्रांसफर करना चाहिए, फिर डेप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर इन्वेंट्री रहती तो आखिरी दिन देखता है भाई तेरी कॉस्ट कितनी है, तेरी कॉस्ट को तेरी NRV से कंपेयर करूं, जो डिफरेंस आए उसको रिकॉर्ड करूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री। लेकिन आज तो इन्वेंट्री क्या करिए? बाय बाय अंसारी, करो बाय 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 बाय। तूने फुप्पो को क्या करना है? बाय बाय। और खाला को क्या करना है? या हबीबी, ठीक है? अम्मी। इतना शौक है ना तुझे अम्मी बनाने का, वो अब्बे वाली जो है ना, बस वही अम्मी रख अभी। लोग तो अम्मियां बदलते फिरते हैं भाई। आ जाओ, आओ बेटा। कब चेंज हुआ? कोई एडजस्टमेंट पास? एडजस्टमेंट पास करनी है, एंट्री बोलो। मशीन में गया है, इन्वेंट्री से निकला है, मशीन डेबिट इन्वेंट्री। आओ मेरे बच्चों, बेटा बातें नहीं प्लीज। मशीन डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से जो भी है, उसके बाद एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन डेबिट। क्योंकि जब कभी रेक्टिफाइंग एंट्री में ऐसा डेबिट होगा कॉस्ट एंड, इस क्लास के एंड में आया करें प्लीज। कॉस्ट एंड, अब बताओ किस पे ट्रांसफर करूं? कितना बना? कॉस्ट ओके हो गया। कितने महीने डेप्रिशिएट होना है? 3 माह। कब से? नीचे कहीं रेट देखो, रेट ऑफिस मशीन्स आर डेप्रिशिएटेड एट फ्रॉम द मंथ ऑफ टू द मंथ ऑफ डिस्पोजल। वही 3 महीने। कितने की है? इनटू बोलो
36। मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ गया तो जीत जाएंगे बेटा। खेल सारा कॉन्फिडेंस का है सीए में। थोड़ी बच्चियाँ साथ हो जाएं, आखिरी बेंच वाली बच्चियाँ साथ हो जाएं। बच्ची डिस्टर्ब बैठी हुई है, साथ हो जाएं बेटा प्लीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो बेटा अब आओ भाई। एक और मशीन को यही दौरा पड़ा। क्या दौरा पड़ा? उसकी कॉस्ट थी, उसकी WDB थी किस डेट पर? एक ये तो कल वाली बात नहीं है। एक मशीन थी, उसकी कॉस्ट थी, उसकी WDB थी ओपनिंग डेट पर। वही अंसारी है तो कल ही है। अच्छा अगर ये कल है तो इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ सकती है। फार्मूला बोलो, कॉस्ट लिखो, अक्यूमुलेटेड WDB माइनस करो, कितनी आई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? बोलो बोलो। एक तो गरीब हमारी क्लास में है 1 लाख। तेरा 1 लाख मैं बताता हूँ तुझे। कॉस्ट माइनस WDB, कॉस्ट बोलो, WDB 127,200 बोलो, 148,14। चलो बेटा बस प्लीज एक्सक्यूज मी। कब बेच दिया? 31/8/18। याद करो शुरू की क्लासेस। अगर बेचा है तो एक दिन पीछे ले आओ, बेचा है तो एक दिन और ख़रीदा है तो एक दिन। शाबाश बच्चों। कितने का बेचा? कैश डेबिट हो गया बेटा, एसेट क्रेडिट हो जाएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी, लॉस डेबिट हो जाएगा, गेन क्रेडिट हो जाएगा। तो कह सकता हूँ कल की तरह सर अंसारी ओरिजिनल एंट्री पहले पास करेंगे। ठीक है चलो तुम करो, पता चलेगा कितना तुमने सीखा है। जल्दी करो। थैंक यू। ना किया कर ये काम यार, तुमने तो मैंने कहा था खरीद ला तो तुम लाया नहीं। अल्लाह के बंदे। अब्दुल रहमान आप कर रहे हैं काम? एंट्री पे आओ भाई। कोई बच्चा मुझे एंट्री लिखाए। कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस डेबिट, मशीन क्रेडिट। मैंने आपको कहा था ना एग्जामिनर की बड़ी फेवरेट एंट्री है। बहुत कम होता है कि पास पेपर में एंट्री रिपीट हो रही हो, ये कई दफ़ा रिपीट हो चुकी है बेटा। कितना कैश आया मेरे बच्चों? मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख। अब मेरे साथ रहना, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब है? ओपनिंग 1,42,000। इसमें अभी जमा होनी है कितने महीने की? 8 महीने की डेप्रिसिएशन। कितने महीने की? मेथड कौन सा है? WDB। मेथड कौन सा है? WDB। अब बताएं जी WDB कितनी है? 1,27,000 इंटू 10% इंटू, बोलो भाई 84। इसकी एंट्री बोलें। डेप्रिसिएशन डेबिट कितनी? 84। किसी बच्ची को इसमें इशू हो, कॉन्फिडेंट हो बेटा, ये अक्सर PPE के क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है एक AC ऑन कर दे, गर्मी हो गई है। बता दिया करें, हेजिटेट ना किया करें यार। राइस में AC के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, रिलैक्स होकर बताया करें। वो तो घर वालों से लेते हैं आप, वो लेते रहे आप। और अब्बे से झूठ बोल के ना लिया करो, वो पहले बड़ी मेहनत से कमाई कर रहे हैं, इसलिए कोशिश करो कि मियाना रवि से चलो, एक्स्ट्रा पैसे ना खर्च किया करो, बहुत मुश्किल से कमाते हैं वालिद साहब। अब बताओ जी यहाँ कितना है? 8480 जमा करो। लो बेटा कितना आया बेटा? 38। ये रूटीन में ही ऐसे चलता है तो यार, तो इतने दिनों से मैं तुझे कह रहा हूँ।
आगे चलो भाई। अब भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब हुरैरा वाली जिसामत के थे, उन्होंने कहा अंसारी जो पैसे आए हैं मैंने किसे क्रेडिट कर दिया। आपने कहा ये तो कल भी हमें पता था, कल भी यही हुआ था, ठीक है। अब कितना आया है, एंट्री बोले, कैश डेबिट कितने से, 80,000 से। अब हमने उसे कहा इसका मतलब तूने डिस्पोजल ही नहीं रिकॉर्ड किया। कहता वही तो बता रहा हूं अंसारी, अगर उसने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया वो यहीं से पता चल गया। ये तो उसकी मेहरबानी है एग्जामिनर की, उसके लिए दुआ करें कि उसने बता दिया आपको कि मैंने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की है, वरना तो इम्प्लाइड बात है कि अगर डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन पूरे क्या एंट्री पास की होगी। अब तो नहीं गलती करोगे। जब छोटू डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाएगा तो उसको ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नजर आएगी और ये भी नजर आएगी। मेथड कौन सा बेटा, अब बताओ कॉस्ट कितनी है, पुरानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,4 और नई बोंगी की वजह से ये आ गया। अब इस पे कितने परसेंट लगा दो, 4,7। रोज का काम रोज करना है बेटा, फिर इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। ये नहीं समझना जिन पेपर है, कोई जिन पेपर नहीं होता। इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया वो मेहनत करे हर चीज़ अचीव कर लेता है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो AFC के बाद ना, आपको शायद पता नहीं होगा क्योंकि आप बाद में ज्वाइन किया, AFC एक दफ़ा ऐसा कहानी बनी थी कि इंट्रो एग्जाम्ट हो गया था, बच्चे विदाउट इंट्रो FR1 में आए। अल्लाह के फजल से उन्होंने मेहनत की, इंट्रो पढ़े बगैर FR1 पहली अटेम्प्ट में पास करके गए हैं। ये इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया है, जब वो ठान लेता है ना फिर वो कर गुजरता है, जब वो ठान लेता है। ये यहाँ का खेल है बेटा। हम कहते हैं यहाँ का खेल है, नहीं मैं नहीं मानता, यहाँ का खेल है, यहाँ का खेल है। जब इधर आ जाती है ना कोई बात फिर नहीं निकलती, और यही तो बादशाह है पूरे आज़ा का। जब हम जवानी में थे तो क्रिकेट खेलते थे, लोग कहते थे पागल लू में क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी तो गर्मी है। आप कभी गाड़ी पे जाए ना और ग्राउंड हो तो, क्योंकि पुरानी हरकतें तंग करती है ना, तो मैं ग्राउंड के आगे गाड़ी पार्क कर लेता हूँ, AC ऑन करके देख रहा होता हूँ, मैच खेल रहे होते हैं। जून जुलाई है, 45-46 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ग्राउंड वाले को नहीं पता, ग्राउंड वाले को नहीं पता बेटा। क्यों नहीं पता, उसका दिल लगा हुआ है क्रिकेट में, या तो दर्दी करता है या गर्जी करता है। ऐसे 45-46 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में बेचारा मजदूर काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं उसे गर्मी नहीं लगती, उसका गर्मी का एहसास मर गया अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी में। तो या शौक करवाता है या जरूरत करवाती है, या शौक करवाता है या जरूरत करवाती है। तुम्हारे अंदर दोनों चीजें होनी चाहिए। माँ बाप की वजह से तुम इसे ज़रूरत समझो कि ज़िंदगी में वो भी कुछ देख कर जाएं, क्योंकि जो आया उसने जाना है। अल्लाह पाक माँ बाप की लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली, और हम भी उनके लिए कुछ कर सकें, हम भी उन्हें सुकून में देख सकें। इस तरह अपने आप को कुर्बान करने की कोशिश किया करो। शौक़ में इसलिए लगा करो कि अगर मैंने कर लिया तो मैं हज़ारों में एक बनूंगा, मेरी जनरेशन इंशाल्लाह पढ़ी लिखी कहलाएगी, पढ़ी लिखी ट्रेंड पे चलेगी। आप नोट कीजिएगा, जो बच्चे मियाँ बीवी ज़्यादा पढ़े लिखे हों उनकी सिर्फ एक ही ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे भी किसी मुकाम पे पहुँचे। जो माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं वो ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं लगते, वो घरों की फैमिलियों की पॉलिटिक्स में नहीं लगते। पढ़े लिखे देख लेना लोग, वो फैमिली पॉलिटिक्स में नहीं होते। जो पढ़े लिखे नहीं होते ना वो दिन भर घरों में बैठे रहते हैं और पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। तो अपने बच्चों को, क्योंकि जनरेशन ने आगे चलना है बेटा, ये कोई शर्म की बात नहीं, इसलिए मैं आपसे ओपन बात करूं। आप दोनों ग्रुप्स की जनरेशन ने आगे चलना है, तो फिर जनरेशन को क्या दोगे? अगर तालीम देनी है तो पहले खुद तालीम याफ्ता हो, और अल्लाह का शुक्र है तुम उस प्रोफेशन में हो जो मदर ऑफ प्रोफेशंस कहलाता है। वो प्रोफेशन है आपका CA, मदर ऑफ प्रोफेशंस कहलाता है। तो थोड़ी सी पाबंदी है, थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी मेहनत है। ये नहीं है सारी ज़िंदगी की मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत है। इस मेहनत को करें ताकि क्वालिफाई कर सके। करेंगे कोशिश? कितनी अटैम्प्ट? एक, बस एक अटैम्प्ट, ठीक है, शाबाश। अब बेटा मैं ठीक करने लगा, पहले मैं इसे ठीक करूंगा। आजा बेटा, हमने की ज़्यादा चार्ज,
ये करनी थी, ये की है, करनी थी ज़्यादा, की है और कर दो, क्या एंट्री पास करूं? डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 84 माइनस, बोलो 3737। अब इधर आ जाए, कैश कौन है? मासूम, छोड़ दें। कितनी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन? आपने कितनी लिखी? ज़्यादा लिखी कम लिखी? भाई ज़्यादा लिखी कम लिखी? ये लिखनी थी डेबिट पे, आपने क्रेडिट पे लिखी, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलना ही नहीं है। हाँ, अभी बाद में जागती है ये। दोबारा सुनो, करना क्या था? तुमने क्या किया? वो इसके सामने नजर आ रहा है तो तुम इसे डेबिट ही पढ़ रहे हो। गधो ये कौन है? ये क्रेडिट है। गधो ये कौन है? जब मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ अपने बॉयज के साथ बात कर रहा हूँ तो बच्चियों ने नहीं माइंड करना, आपका काबिल एहतराम है, क्योंकि इम्प्लाइड बात है आपके लिए। तो आप माइंड नहीं करोगे, मुझे पता है बॉयज़ जो हैं वो उस्ताद को कभी माइंड नहीं करते। हमेशा बड़ी बड़ी बातें हम कह देते हैं, कई दफ़ा हम सही डांट भी नहीं रहे होते हैं, लेकिन बॉय एहतराम में चुप हो जाते हैं। आज भी अल्लाह का शुक्र बच्चों में उस्ताद का एहतराम है। अल्लाह हमें ईमानदारी से पढ़ाने वाला बनाए। ये क्या है? डेबिट। ये क्या है? क्रेडिट। दो पंगे हुए। करना था डेबिट, कर दिया, तो पहले इस मजलूम को इसका हक दिलवाओ। क्या करो? अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 15128। अब ये क्रेडिट पे पड़ी हुई है, ये तो जालिम है, इसे क्या करो? कितने से? 80,000 से। लॉस क्या करना था? डेबिट, लॉस को डेबिट करो। कितने से? 38720। मशीन को क्या करना था? क्रेडिट, मशीन को क्रेडिट करो। कितने से? चेक करो, डेबिट क्रेडिट बराबर है। लो, अब आपकी ग्रिप में आ गई। ये मुश्किल एडजस्टमेंट समझी जाती है, लेकिन माशाल्लाह ग्रिप में आ गई है आपके अल्लाह के फजल से। ज़्यादातर बच्चों ने खुद ही किया जी। ये वाली बेटा, कल आप क्लास में थे जी। कल मैंने क्या कहा था, जब हमारा असिस्टेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाता है तो हमसे पूछ के जाता है, सर मेथड कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है डब्ल्यू, कहता है सर इसे कैसे अप्लाई करना है? हमने उसे कहा हुआ है साल के आखिरी दिन 2 अकाउंट में चले जाना, एक अकाउंट मशीन का, एक अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। मशीन में डेबिट पे पड़ा हुआ होगा, उसे उठा लेना। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट में पड़ा होगा, उसे उठा लेना। दोनों को नेट कर देना, जो फिगर आए उस पर रेट लगा देना। ओके। अब जब वो मशीन अकाउंट में गया तो वहां कितना पड़ा हुआ है? 2,70,000। देखें कहीं क्रेडिट तो किया नहीं है, तो वो तो मशीन में ही पड़ा हुआ है। जब वो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन में गया तो ओपनिंग कितनी पड़ी हुई थी? लेकिन ये तो ओपनिंग थी। ड्यूरिंग द ईयर आपने उसमें और कितना पास ऑन कर दिया। अब जब मेरे असिस्टेंट ने अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ढक्कन खोला तो उसमें कितनी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है? ये भी पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है। उसने इस कॉस्ट में से ये दोनों माइनस किए और मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 10% लगा दिया। क्योंकि मैंने डिस्पोजल नहीं रिकॉर्ड किया तो उसने तो इस पे 12/12 लगाया है। जबकि सही काम क्या था? 2,70,000 माइनस 1,42,800 इंटू 10% इंटू 8/, ये सही काम था, लेकिन उसने तो गलती की है। अब करनी थी ये डेप्रिसिएशन चार्ज, उसने की है ये डेप्रिसिएशन चार्ज, तो उसने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की, मैंने और कर दी। ओके। और ये वाली एडजस्टमेंट मैंने पहले की तरह की है। जालिम को छोड़ना नहीं, मासूम को छेड़ना नहीं, मजलूम को उसका हक दिलवाना है। मजलूम मीन डेबिट होना है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट होना है तो क्रेडिट कर दो। आइन जी। अब मैं बीआरएस पे जाने लगा हूं। इंट्रो में टॉपिक किया हुआ है बीआरएस। ओके। अब पहले थोड़ी बीआरएस की रिवीजन सुन लो। लिखो रिवीजन ऑफ बीआरएस। रिवीजन ऑफ बीआरएस।
रिवीजन ऑफ BRS। कैश बुक की गलतियां एडजस्टेड कैश बुक में सही करते हैं। क्या बोला? कैश बुक की गलतियां बोलो एडजस्टेड कैश बुक में सही करते हैं। क्या कहा? एडजस्टेड अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स BRS में ऐड और लेस करते हैं। क्या कहा? अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स BRS में ऐड और लेस करते हैं। डेटर से जब चेक रिसीव करते हैं उस वक़्त रिकॉर्ड करते हैं। क्या बोला? रिसीव करते हैं उस वक़्त रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिटर को जब चेक हैंडओवर करते हैं उस वक़्त रिकॉर्ड करते हैं। क्या कहा? क्रेडिटर को जब चेक हैंडओवर करते हैं, उसको हवाले करते हैं, उस वक़्त रिकॉर्ड करते हैं। अब सुनो भाई, पाकिस्तान में चेक कितनी लाइफ कैरी करता है? 6 महीने। 6 महीने। 6 महीने की डेट से पुराना चेक हो तो वो टाइम बार्ड हो जाता है, वो आउट ऑफ डेट हो जाता है और उसको रिवर्स करते हैं। और उसको तो लिखो टाइम बार्ड चेक, BARRED, टाइम बार्ड कह दो, टाइम बार्ड कह दो। लैंग्वेज उनकी है और हमने लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन नहीं की हुई है। करनी हो तो कर लें, लेकिन हमने नहीं की हुई है भाई, ऐसे ही हम बोंगी मारते फिर। कुछ लोग बैठे हुए उनकी मदर टंग टाइम बार्ड चेक, जिसको आउट ऑफ डेट चेक भी कहते हैं। पाकिस्तान में स्टेट बैंक कहता है 6 महीने पुराना चेक है तो वो ज़ाया हो गया, वो टाइम बार्ड हो गया बेटा। चलो ज़रा इंट्रो रिवाइज करवाओ मुझे। टाइम बार्ड चेक, चेक रिवर्स करना है, एंट्री बोले क्रेडिटर डेटर डेबिट। मैं रख के अपने मुंह पे मारता हूं क्योंकि टाइम बार्ड चेक का ताल्लुक डेटर से नहीं होता, क्रेडिटर से होता है। बैंक डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। लिखो टाइम बार्ड चेक। तुम्हें रिवाइज नहीं है तो इसका मतलब कसूर मेरा है। बैंक डेबिट बोलो ना, क्रेडिटर क्रेडिट। ये किसकी एंट्री बताइए? अगर किसी ने दोबारा देखनी हो कहाँ जाए? इंट्रो में। इंट्रो की PDF जो आपको दी हुई है उसमें मौजूद है। ठीक है, मैं अहमद को कहूँगा दोबारा शेयर कर दे ताकि FR1 में दोबारा आप सब बच्चे रिवाइज कर लो। ठीक है, शहरोज़ याद रखना बेटा। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? आलियान की नई मम्मी ने, ठीक है, यानी फुप्पो खाला ने इसे चेक दे दिया और डेट डाली है 5089। अभी क्या चल रहा है? 2023 में खड़ा है, 5089 का चेक दे दिया। अब इसका मतलब है इसकी कोई 8वीं 9वीं नस्ल जरूर इस चेक को कैश करवा लेगी। अब ऐसे चेक को कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहते हैं? रास्ते में इसे अपने खालू नजर आए, इसने कहा खालू मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा जी वालेकुम सलाम, ये चेक अपनी ज़ौजा मोहतरमा को दे दीजिएगा क्योंकि इसका मेरे लिए आप बस वही दे दें मुझे। तो ये कौन सा चेक है? और भाई साहब ने जब खालू को वो चेक वापस कर दिया तो इसका मतलब है चेक रिवर्स हो गया।
रिवर्स की वही एंट्री होती है जो डिसऑनर्ड चेक की होती है, लेकिन पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री, सॉरी बेटा, पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री क्यों रिवर्स कर रहा है? सर अगर आज ये बैंक चला जाए ना और ये चेक पेश कर दे तो ये वापस राइस में नहीं पागल खाने जाएगा, क्योंकि ब्रांच वाले इसे गार्ड के जरिए कहाँ भिजवाएंगे? पागल खाने। पहले तो इसे चेक करेंगे कि ये किस दुनिया की मखलूक है, साबित होगा कि इंसान ही है तो फिर इसे कहाँ भिजवाएंगे? तो हमने तो पागल खाने नहीं जाना, हम पोस्ट डेटेड चेक को रिवर्स कर देंगे। मारे रिवर्सल की एंट्री, डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट, डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट। क्या बोला? आओ भाई, अब जरा ध्यान से। ओ भाई साहब कहता है द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31/12/18 वाज रिकंसाइल्ड विद कैश बुक ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लिस्ट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स इंक्लूडेड अ चेक इशूड टू, आया गया, बीबी कहाँ आया गया, इशूड का मतलब गया, कब गया? तुम्हारा ईयर एंड कब हुआ? उंगलियों पे गिनो, मई, जून, कितने महीने हो गए? तो कितने महीने बाद तो ये टाइम बार्ड हो गया। कहां पड़ा हुआ है? अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब इंट्रो में क्या सिखाया था? हमने दे दिए हैं, अभी तक पेमेंट। अब मुझे बताओ, ये वाला चेक होल्डर जिसे मैंने चेक दिया है वो कह रहे हैं अंसारी टेंशन ना ले, मैं करवा लूंगा कैश, अभी मेरे पास बहुत पैसे हैं। जब उसके पैसे खत्म हुए और वो चेक लेकर जाएगा तो क्या 31/12/18 को खड़े होकर वो कह सकता है कि मैं इसे कैश करवा सकता हूं? तो इसका मतलब है कि ये लीगल चेक नहीं रहा, इस चेक को फाड़ के फेंक देना चाहिए। फाड़ के फेंकने का मतलब इसको रिवर्स कर देना चाहिए और उसको अनप्रेजेंटेड चेक्स की लिस्ट से भी निकाल देना चाहिए। इंट्रो में नहीं बताता, आज बता रहा हूं। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब ये होता है जो वैलिड चेक्स हो, क्या? और अभी तक उनकी पेमेंट, तो ये तो वैलिड ही नहीं है। जब ये वैलिड ही नहीं है तो इसको अनप्रेजेंटेड में लिखने का राइट भी, तो फिर इसके लिए क्या कर गुजरना चाहिए? रिवर्स मार देनी चाहिए। रिवर्सल अभी सिखाई है, बोलो। तो किसे डेबिट करूं और किसे क्रेडिट करूं? क्रेडिटर को। कितने से? बोलो भाई, कितने से? बता रहा हूं भाई। ये चेक 30 अप्रैल को इशू किया था, उस वक्त क्या एंट्री पास की थी? क्रेडिटर डेबिट। बच्चियों एक्टिव हो, बच्चियों एक्टिव हो, बेटा बेटा मेरी बच्चियों हो, बच्चियों बेटा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है क्योंकि बहुत पुराना आया हुआ है। स्प्रिंग 19 में आया था, 4 साल गुजर गए हैं। 4-5 साल के बाद चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, ICAP के एग्जामिनर मुसव्विर तो नहीं अल्लाह की तरह कि 7 अरब शक्लें भी बनाई तो सारों को मुख्तलिफ बना दे। 7 क्या 70 अरब भी बनाएगा तो वो इतनी ताकत वाला है, सारों को मुख्तलिफ बनाएगा। लेकिन एग्जामिनर तो एक इंसान है, मखलूक है, वो कितने मैक्सिमम पॉइंट्स ला सकता है? तो 4-5 साल के बाद पॉइंट्स रिपीट हो रहे होते हैं, इसलिए ज़रा एक्टिव हो। जब चेक दिया तो क्या एंट्री पास की? ये 30 अप्रैल को पास की, लेकिन मैं तो आज कहाँ खड़ा हूं? 31/12 को मैं कह रहा हूं ये अनप्रेजेंटेड चेक है। किसी ने कहा यार अनप्रेजेंटेड चेक तो वो होते हैं जो वैलिड हो और अभी तक पेमेंट ना हुई हो, ये तो वैलिड ही नहीं है। फिर क्या करूं? पहले इसको रिवर्स कर दूंगा,
अब कोई मुझसे पूछेगा अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं, तो इसको उस लिस्ट में शामिल, तो लिखो अनप्रेजेंटेड चेक्स का टेक्निकल मीनिंग है वैलिड चेक्स जिनकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई। क्या बोला? अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब है, बोले वैलिड चेक्स जिनकी बोले अभी तक पेमेंट नहीं हुई। क्या? नहीं, सारी दुनिया में मुझे नहीं पता, क्योंकि सारे मुल्कों का अपना लॉ होता है, सब में डिफरेंट होता है। हम पाकिस्तान को फॉलो करें, नहीं कोई स्टैंडर्ड नहीं है जी। जी हर जगह का ही डिफरेंट होगा बेटा, लॉ डिफरेंट होता है। ओके हो गया। अब आए जी, ये तो कर दिया। एक चेक जिसकी डेट, चेक पे डेट क्या है? आप कह रहे हैं वो क्या है? क्योंकि आज अगर चला जाता तो पेमेंट हो जाती। आगे कह रहा है कितनी अमाउंट का, लेकिन क्रेडिटर को कब दिया? अब बताओ, चेक क्रेडिटर के हाथ में या हमारी ही जेब में है? हमारी जेब में है। फिर क्या आ गया? ईयर एंड आ गया। हमने कहा भाई चेक लिख दिया तो ये अनप्रेजेंटेड है। हमने कहा भाई चेक लिखने से ताल्लुक नहीं है, चेक तो उस वक्त रिकॉर्ड होगा जब हैंड ओवर होगा। तुमने चेक लिखकर जेब में डाल दिया और एंट्री पास कर दी, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट। हालांकि ये एंट्री कब पास होगी? 6 को। तो ये एंट्री सही पास हुई भी है गलत? अगर ये एंट्री गलत पास हुई भी है तो ये चेक वैलिड चेक ही नहीं है। अगर वैलिड चेक नहीं है तो ये अनप्रेजेंटेड में नहीं आना चाहिए। इस चेक की एंट्री कब पास होनी चाहिए? 6 को। आपने कब पास कर दी? आपको कैसे पता चला कि आप एंट्री पास कर चुके हो? कहां बताया? बताओ कहां बताया? हाँ, ये बच्ची बोली अनप्रेजेंटेड में होना इस बात की निशानी होता है कि कैश बुक क्रेडिट हो चुकी, बैंक स्टेटमेंट डेबिट नहीं हुई। याद करो इंट्रो। अनप्रेजेंटेड कहां नजर आता था? कैश बुक की क्रेडिट में। और कहां नजर नहीं आता था? बैंक स्टेटमेंट की डेबिट में। इसलिए सारी पीडीएफ फाइल भेजूंगा ताकि रिवाइज कर सको। भाई अनप्रेजेंटेड चेक की निशानी बोलो ना। अच्छा, तुम्हारा हाल पता क्या? जो पेपर पास हो जाए ना उसे कहते हो दफन हो जाए, दोबारा ना निकली। आईकैब ये कहता है कि जो कुछ तुमने पढ़ लिया है ये सारा होगा, इसलिए जब फाइनल में केस स्टडी एमएसए का पेपर दे रहे होगे तो इंट्रो तक की बातें उसमें आ रही होंगी। अब उस वक्त तुम कहोगे ओए हम तो बाबे बाबियाँ होंगे, अब क्या करें? तो बाबे बाबियाँ नहीं होनी, अपने आप को बच्चा ही समझना है। और बच्चे पुरानी बातों को जहन में रखते हैं। छोटे बच्चे को 3 दिन पहले किसी ने मारा हो, मौका मिलेगा तो उसी बच्चे को वहीं पे मारेगा और कहेगा 3 दिन पहले याद है ना। तो तुमने बच्चा बनना है, लेकिन मन का सच्चा रहना। बच्चे याद तो रखते हैं लेकिन मन के सच्चे होते हैं। बड़े जो हैं शो करते हैं हम भूल गए, लेकिन अंदर होते हैं और सही मौके पे सही शॉट खेलते हैं बड़े जो होते हैं। ठीक है, इसकी अम्मा ने बेचारे के साथ क्या किया, क्योंकि बड़ी थी। चलो आओ, अनप्रेजेंटेड की निशानी बताएं। कैश बुक की, बैंक स्टेटमेंट की, अनक्रेडिटेड चेक्स की निशानी बताएं। रिवाइज हो रहा है, अल्लाह का शुक्र। इसका मतलब पीडीएफ पढ़ोगे वीकेंड पे तो रिवाइज हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। सारे सारी आप टेंशन ना लें, चाय पिए। चाय का क्या यार, ये वो ना बोला कर, वो साथ ही इंग्लिश में शुरू हो जाती है। उसकी इंग्लिश बड़ी भारी है भाई, तेरी मेहरबानी। अब दोबारा सुना, अनप्रेजेंटेड की निशानी कैश बुक की क्रेडिट में होगा, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट में नहीं होगा। अनक्रेडिटेड की निशानी, अब हम कह रहे हैं तू अनप्रेजेंटेड है। अगर हम कह रहे हैं तू अनप्रेजेंटेड है तो हम कैश बुक की क्रेडिट में लिख चुके, और हमें तो लिखना ही नहीं चाहिए था। हमें तो इसे कब लिखना चाहिए था? 6 जनवरी को। मेरा ईयर एंड कब हुआ? इसका मतलब 31/12/8 या 18 तक इसे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, और ये रिकॉर्ड हो चुका है। किसने बताया? अब इसे क्या करूं? रिवर्स करूं, क्योंकि ये मेरी मिस्टेक है। ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? मैंने सही किया, बैंक स्टेटमेंट में अभी टाइम है।
मैंने सही नहीं किया। इसे सही कब करना चाहिए था? मैंने कब रिकॉर्ड कर लिया? इस अकाउंटिंग ईयर में। तो इस अकाउंटिंग ईयर में इसे मुझे रिवर्स करना है। जब मैंने चेक दिया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी? क्रेडिटर, और कोई एंट्री पास नहीं होनी चाहिए थी। तो इसे क्या करूंगा? बोलो। रिवर्स करूंगा। क्या करूंगा? बोलो जी। मैंने क्या पास की थी? मैंने क्या पास की है? बने क्रेडिटर, डेबिट, मैंने ये पास की थी। अब इसे रिवर्स करें भाई। बैंक डेबिट, ओरिजिनली इसकी एंट्री होनी चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? सर हमारे अकाउंटिंग ईयर में नहीं है, जिस दिन हैंडओवर करेंगे उस दिन हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो हमारे अकाउंटिंग ईयर की तो ये एंट्री नहीं थी। अगर हमने की है तो गलत किया, उसे रिवर्स करें। जी नहीं करते। वो तो हमने कैश बुक में लिखा हुआ है, उसे तो बीआरएस में लिखते हैं, और बीआरएस में जो लिखा जाता है वो अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। इसलिए बीआरएस में हम कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करते, सिर्फ ऐड और लेस करते हैं। इसलिए पहली लाइन क्या लिखवाई जब मैंने बीआरएस रिवाइज करवाया? कैश बुक की मिस्टेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स कैश बुक की मिस्टेक नहीं होती, ये तो टाइमिंग डिफरेंस होते हैं। और टाइमिंग डिफरेंस कहाँ ऐड लेस करते हैं? बीआरएस में। ये क्या है? लिस्ट ऑफ डिपॉजिट इन। तुम्हारी कसम, मैंने अनक्रेडिटेड चेक्स का एक निकनेम ये भी बताया था वल्लाही। हर टीचर ने बताया होगा, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट इन। तो ये क्या है? अनक्रेडिटेड चेक्स। भाई ये FR1 की बुक आ गई है, वॉल्यूम 2 आ गया? पूछें जरा, अरसल से पूछें जल्दी से। आज आ जाएगा यार, कल का वादा था, पता नहीं क्यों नहीं भेजा। कोशिश कीजिएगा कल आते हुए बुक लेकर आए। इसके साथ क्या लिखें? नहीं दुआ मांगेंगे, कल क्लास हो बेटा। अब मैं ये भी नहीं कह सकता शक्ल अच्छी नहीं, बंदा बात अच्छी करे। मैं तो फंस गया ना भाई। भाई कल की छुट्टी नहीं मांगनी, हफ्ते की भी नहीं मांगनी। अल्लाह पाक आफियत रखे। तुम्हारे माँ बाप ने बड़े महंगे पैसे दिए। मैं यार प्लीज़ अपने माँ बाप के पैसों के लिए दुआ मांगा करो कि छुट्टी ना हो। हम पीर से हम दुआ कर रहे हैं, किस चीज़ की? हाँ छुट्टी। दिल से बता क्या दुआ कर रहा है? आने का दिल करता है यहाँ। यहाँ ऐसी बातें जो होती हैं। चलो, अबू बकर का तो दिल नहीं करता होगा, ये तो कब्रिस्तान जाके बैठता होगा। चलो, लिस्ट ऑफ डिपॉजिट इन, इसे क्या कहते हैं? अनक्रेडिटेड चेक। निशानी बताओ। बच्चियां ना बोलें, ये बॉयज, ये इन भाइयों को बोलने दिया करो। बोलो। कैश बुक की कहाँ नहीं होगा? लेकिन चेक वैलिड होने चाहिए। कंगाल बैंक का चेक आया हुआ और आप उसे लेके फिर रहे हो, ये अनक्रेडिटेड है, तो उस चेक का फायदा नहीं। अनक्रेडिटेड चेक में एक चेक है जिसकी डेट डली हुई है। इसके खालू ने इसे चेक कब का दिया? इसका ईयर एंड। अब 31/12/18 तक ये चेक वैलिड नहीं है, लेकिन इसने तो कैश बुक में डेबिट कर दिया। क्या इसको अनक्रेडिटेड चेक कहलाने का राइट है? क्यों नहीं है? क्योंकि 31/12/18 तक ये चेक कैश ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये इनवैलिड चेक है। गुड वर्ड, ये इनवैलिड चेक है। अगर इनवैलिड चेक है तो उसकी रिवर्सल लगेगी। क्या बोला? ये एग्जाम फोकस पॉइंट लिखो। अगर इनवैलिड चेक है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर बोले इनवैलिड चेक है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे पता चला कि तुम रिकॉर्ड कर चुके हो? अनक्रेडिटेड में है। अनक्रेडिटेड कौन से चेक होते हैं? जो कैश बुक की डेबिट में आ गए लेकिन बैंक स्टेटमेंट की। इसका मतलब ये रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब मुझे बताओ, इसे रिकॉर्ड होने का राइट था? तुम रिकॉर्ड कर चुके। तुमने रिकॉर्ड किया होगा तो क्या किया होगा? बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट। अमाउंट बताओ, बोलो। अब इसे क्या कर दूंगा? करो रिवर्स। डेटर
डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? ये कौन सा 35,000 है जो इतना लहक वाला है बेटा? अबू बकर मेरा है, अबू बकर ना मेरा बच्चे, अल्लाह से मांग मेरा बेटा, ऐसी हालत ना कर मेरा बेटा, कोई ना कोई तेरे लिए भी दुनिया में अल्लाह ने भेजी ही होगी, टेंशन ना कर मेरे बच्चे। देर आए दुरुस्त आए, दो आए चल ओके, इंसान बनो। आगे ये क्या है? इनकी जगह कैश बुक, बैंक चार्जेस कैश बुक में लिखते हैं, एंट्री बोलो और बोलो ना, ये किधर आए हैं भाई साहब? मौलाना जी एंट्री बोलो, मौलाना को बोलने दो। कबूल है कबूल है कबूल है, मौलाना है उससे बाहर भी निकाली यार। बैंक चार्जेस की एंट्री क्या है? बैंक चार्जेस डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। करेक्टली डेबिटेड बाय, यानी ब्रांच ने तो हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। हैड बीन, हमने माइनस करने के बजाय, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं करना था माइनस कर दिया प्लस। लिख लो, एडिड बैक का मतलब करना था माइनस कर दिया प्लस। क्या बोला? करना था कर दिया, दोबारा बोलो, करना था माइनस कर दिया प्लस, करना था माइनस कर दिया प्लस। कैश बुक में कितनी मिस्टेक हुई भाई? कैश बुक में कितनी मिस्टेक हुई? 2 करें चाहिए भाई। बैंक को क्रेडिट करें, बैंक को क्रेडिट करें डबल अमाउंट से। जी भाई, हैड बीन एडेड बैक, बैंक को करना था क्रेडिट, आपने कर दिया डेबिट। तो कितनी दफ़ा क्रेडिट करूं? क्यों 2 दफ़ा? एक दफ़ा करना था, एक दफ़ा गलती से जो डेबिट किया उसकी वजह से भी क्रेडिट करेंगे, तो बैंक 2 दफ़ा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी दफ़ा? अमाउंट बताएं जी। 3100, फिर दूसरी दफ़ा भी। कहीं बताया कि डेबिट आपने सही नहीं किया भाई? अब अजम्पशन लेंगे। क्या अजम्पशन लेंगे? कि बैंक चार्जेस अपनी जगह सही हैं। अगर ये अजम्पशन लूँगा तो सस्पेंस आएगा, और अगर ये अजम्पशन लूँगा कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर बैंक चार्जेस आएगा। लेकिन हमने यही पढ़ा हुआ है कि जब किसी एक हेड की बात करें तो दूसरा हेड अपनी जगह, तो फिर इसकी जगह कौन आएगा? सस्पेंस आएगा। 60 to 100 ओके हो गया? बुक आ चुकी है भाई। बुक जो है बुक शॉप पे अवेलेबल है, आज बुक ले लीजिएगा, कल से आपने बुक लेकर आनी है, ठीक है भाई? कोई और एडजस्टमेंट बाकी है? नहीं? कॉपी कर लें जी। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन नहीं बनाई? जीपी कितना है? आप कुछ ऐड करना है और कुछ? सबसे पहले खूने दिन निकालूंगा। चलो तुम सिरिंज से निकालो। गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, ऐड करो जीपी में, गोली मारो, लेस करो जीपी में। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट का मतलब जीपी कम करो। इन्वेंट्री क्रेडिट, ये तो एसेट साइड है, सेल्स डेबिट हो रही है, माइनस करो। सस्पेंस को गोली मारो, सस्पेंस को गोली मारो। डिस्काउंट रिसीव्ड को ऐड करो, अगली आइटम को भी। क्यों? क्योंकि नई जो, सुन लो, नई जो ट्रीटमेंट है उसमें आई कैप क्या कहता है? डिस्काउंट अलाउड को सेल्स में से लेस करो, डिस्काउंट रिसीव्ड को परचेज में से लेस करो। सेल भी जीपी की आइटम है, परचेज भी जीपी की आइटम है। ऑल्दो डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, ऑल्दो डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, लेकिन नई ट्रीटमेंट में आई कैप कहता है दोनों को सेल और परचेज में से। तो लिखो,
हम तो बूढ़े हो गए, आई कैब अभी जवान है। अबू बकर के सामने ऐसी बातें ना क्या क्या बेटा, तेरी मेहरबानी यार। हम तो बूढ़े हो गए, आई कैब अभी बच्चा है। इंसान बन। हम तो बूढ़े हो गए, आई कैब अभी बच्चा है। और बच्चे नई नई शरारतें करते हैं। हाँ हाँ, और बच्चे नई नई शरारतें करते हैं। शरारत नंबर 1, शरारत नंबर 1, डिस्काउंट अलाउड को सेल्स में से माइनस करो। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बीबियां ना पूछें। डिस्काउंट अलाउड को सेल्स में से माइनस करो और डिस्काउंट रिसीव्ड को परचेज में से माइनस करो। चलो आगे आओ भाई। जी मेरे बच्चे, किस में? जब कभी एडेड बैक लेस होता है, ये अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग की लाइन होती है। शॉर्ट कास्टेड, अंडर कास्टेड, एडेड बैक, ओवर कास्टेड। और मैंने बताया हुआ है जब कभी अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग हो तो ओरिजिनल और रॉन्ग में एंट्री पास। आगे चलो। अब भाई मशीन को गोली मारो, इन्वेंट्री को गोली मारो, डेप्रिसिएशन को सिर्फ जख्मी करो, लेस नहीं करना। क्योंकि मैं रिकंसिलिएशन किसकी बना रहा हूं? मैं तो ग्रॉस प्रॉफिट की बना रहा हूं। और डेप्रिसिएशन तो जीपी के बाद माइनस होती है। तो लिखो डेप्रिसिएशन को कुछ नहीं कहना, ये प्रॉफिट आइटम है, मेरा फोकस जीपी पर है। लिख देता हूं तुम्हारी तसल्ली के लिए कि माइनस प्रॉफिट है और मुझे तो माइनस जीपी चाहिए था। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट आइटम, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट आइटम। लॉस को भी इग्नोर मारना क्योंकि ये जीपी में से लेस होना है। डेप्रिसिएशन को इग्नोर मारना क्योंकि प्रॉफिट में से लेस होना है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इग्नोर करो, बैंक को इग्नोर करो, क्रेडिटर को इग्नोर करो, बैंक क्रेडिटर इग्नोर, डेटर बैंक इग्नोर, सस्पेंस बैंक बैंक इग्नोर। आओ जी इंसान बनो। जीपी को ऐड करो 9000, सामने क्या लिखो? परचेजेस। फिर जीपी को लेस करो, कॉस्ट ऑफ कितना? 13,000। सेल्स को लेस करो, कितना? डिस्काउंट रिसीव्ड को ऐड करो, कितना? डिस्काउंट अलाउड को ऐड करो, कितना? आगे चलें बच्चों, इधर कुछ नहीं है। चलो जी नेट करता जी 813। ओके हो गया बच्चों? ये चाय इधर पास कर दें प्लीज। ओके भाई, अब क्या करोगे? कल इंशाल्लाह आपको जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है वो करवाऊंगा, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ख्याल रखिएगा, अपना कॉपी करें। अल्लाह हाफिज़।